Hello students, welcome to Reddy's classes. I am Mr. Patel. I will be teaching you SSC Arithmetic Progression for standard 10th. See here, first of all let us go through the given chapter. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये जो आपका चैप्टर है वो बोर्ड में विथ ऑप्शंस आता है 8 मार्क्स के लिए। 8 मार्क्स से ये चैप्टर, इसके अंदर MCQs भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी बन के आते हैं और बहुत टाइम तो ऐसा भी हुआ है कि एक्टिविटी के जो भी आपके पार्ट्स थे वो सब भी इसी चैप्टर से आए थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो स्टार्टअप है, इसमें जो स्टार्ट करना है उससे सबसे मेन जो लिंक जिससे स्टार्ट होता है वो है इसका सीक्वेंस। जब सीक्वेंस में सब चीज़ चलेगी तो फिर इट विल बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाउ? सीक्वेंस का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये आगे चलते जाना, ये एक सीक्वेंस है। सिमिलरली 2 4 6 8 10 ये भी एक टाइप का सीक्वेंस है क्योंकि बीच में जो इंटरवल आ रहा है देख सकते हो आप लोग। एक ये भी, और एक सीक्वेंस में बताता हूँ आप लोगों को, 1 4 9 16 25 सो ऑन, ये भी एक सीक्वेंस है। ये स्क्वायर्स के सीक्वेंसेस है, दिख रहा है? और ये तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये तो पूरा 2 का टेबल ही दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो सीक्वेंसेस है वो ही मैटर करता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। देयर शुड बी अ सीक्वेंस। अब यहाँ पे इसके जो बेसिक्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसमें बेसिक है वो है आपके सीक्वेंस के बाद जो स्टार्ट होंगे, दे आर द टर्म्स। आप लोगों को यहाँ पर टर्म्स चाहिए। तो टर्म्स कैसे होते हैं? टर्म्स आर डिनोटेड बाय व्हाट? टर्म्स आर डिनोटेड बाय T1 T2 T3 सो ऑन टिल nth टर्म। इट्स nth टर्म, लास्ट टर्म जो भी इसका बचेगा वो, इट कुड बी इनफाइनाइट, वो बहुत दूर तक भी जा सकता है। आगे टर्म्स बोला मैंने, सीक्वेंस के बारे में बताया। तो अब आप लोगों को मेन चीज़ें इसमें जो आपको सीखनी है वो यही है कि सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट टर्म। जब भी सीक्वेंस में स्टार्ट करते हो आपका सबसे पहले फर्स्ट टर्म, जो ये जो पहला नंबर होगा, इट इज़ योर फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय T1 एज वेल एज A। हम लोग फर्स्ट टर्म को सीक्वेंस में T1 भी बोलते हैं और साथ में A भी बोलते हैं। सेकेंडली जो यहाँ पर आप लोगों को सीखना है वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो अभी जो कॉमन डिफरेंस का एक्चुअल स्टेटमेंट है आपके बुक में जो दिया गया है वो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान दो, कॉमन डिफरेंस जो होता है, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ओके, अब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है यहाँ पर है? Tn प्लस 1 एक टर्म है, माइनस Tn, इन दोनों के बीच का जो भी टर्म का आंसर हमारे पास आएगा इट विल बी आवर D, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो इस चैप्टर के आपको मेन चीज़ पता चल चुकी है। टर्म जो कि फर्स्ट टर्म, उसको हम A भी बोलते हैं, T1 भी बोलते हैं। सेकेंडली कॉमन डिफरेंस D, जो इन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से जो भी बच के निकलेगा इट विल बी योर D। यू कैन सी द फर्स्ट टर्म कुछ ये होता है, और डिफरेंस जो होगा वो मैं आपको अभी थोड़े ही आगे सिखाऊंगा। ओके, चलो यहाँ पर सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट समथिंग सीक्वेंस। एपी में मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस क्या वर्क करता है, किस टाइप पे वर्क करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक टर्म दिया होगा सीयर, जैसे कि आप लोगों का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे मैं आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। कि पहला क्वेश्चन यही पूछता है वो कि कौन से सीक्वेंस यहाँ पर एपी है, और अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी, ये ढूंढ के लाना है। तो सबसे पहले लेट अस सी विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन 2 4 6
8 सो ऑन, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट क्या करोगे, लेट अस गिव दिस नंबर एज टर्म्स, इसको टर्म्स में कन्वर्ट करो। T1 हो गया 2, T2 4, T3 6, T4 8, सबको नंबर दे दिए T1 T2 T3 T4। मैंने बोला था दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये करने के बाद देयरफॉर कॉमन डिफरेंस निकालना है। सी हियर हाउ, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अब T2 कितना है, सीधे T2 कितना है आपका 4, 4 माइनस 2 कितना आया 2। सेकेंडली T3 माइनस T2, T3 में से T2 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 क्या मिला 2। T4 माइनस T3 क्या मिला 8 माइनस 6 2। सीक्वेंस में है सब चीजें, मतलब ये क्या, इट इज एन एपी। सबसे पहले क्या चीज मालूम पड़ा, इट इज एन एपी, और ये सब का डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स सेम आया, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या मिला हम लोगों को 2 मिल गया। इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है ये, तो कुछ करना नहीं है, बस टर्म्स का नाम दे देना है एंड स्टार्ट कर देना है। ओके, लेट अस गो फॉर द सेकेंड वन। सब तो नहीं करेंगे बट हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि आप लोगों को भी सॉल्व करके देना होगा। 7/3 ऐसे क्वेश्चन है, इसको फिर से लेट अस पुट इट इन टर्म्स। T1 विल बी 2, T2 विल बी 5/2, T3 विल बी 3, T4 विल बी 7/3 सो ऑन, ये मिल गया। वंस अगेन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब 5/2 माइनस 2, तो सो ऑन क्या आता है इसका आंसर 5 माइनस, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 4/2 क्या मिला 1/2। सेकेंड T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारा 3 माइनस 5/2 वंस अगेन इज इक्वल टू 3 2 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 5/2, 6 माइनस 5 क्या होता है 1/2 हो गया फिर से। देन T4 माइनस T3 निकालेंगे हम लोग, व्हाट इज T4 7/3, 7/3 माइनस व्हाट इज T3 3, 7/3 माइनस 3 3 3 7 माइनस 9/3। यहाँ पे क्या मिला आप लोगों को सीक्वेंस, सी यार देखो अच्छे से क्या मिल रहा है 7 माइनस 9 माइनस 2/3, क्या ये सीक्वेंस में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को देख पा रहे होगे कि ये सीक्वेंस में नहीं है। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस निकला नहीं, T4 माइनस T3, 3 3 9, 7 माइनस 9/3 ये आंसर आया। ऐसे ही आप लोगों को बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होगा। ओके, लेट मी शो यू वन मोर क्वेश्चन। सो वी हैव डन दिस सेकेंड क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन में जो था एक प्रॉब्लम था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में जहाँ पर 2 होना चाहिए वहाँ पर उन लोगों ने 7/3 दिया है। इसलिए जो पिछला क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली जस्ट सॉल्व किया उसमें क्या था 7/3 की वजह से 2 सीक्वेंस तो सेम आए बट थर्ड सीक्वेंस में चेंज हो गया था। तो हम लोगों ने देखा कि उस सीक्वेंस में प्रॉब्लम ये थी कि टेक्स्ट बुक मिस प्रिंट के वजह से जहाँ पर 2 होना चाहिए था वहाँ पर 3 आ गया था। लेट अस सॉल्व दिस अगेन। तो क्या होगा यहाँ पर फिर से T1 2 हो जाएगा, T2 5/2 हो जाएगा, T3 3 हो जाएगा और T4 7/2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने T1 T2 के लिए तो सॉल्व किया था। लेट अस सॉल्व फॉर द लास्ट वन T4 माइनस T3। तो T4 क्या है 7/2 माइनस 3, सो 7 माइनस 3 2 6/2। क्या आया सीक्वेंस इसका भी 1/2। ऊपर में जितने भी सीक्वेंस आए थे उन सबके आंसर्स कॉमन डिफरेंस में क्या आया था 1/2। देयरफॉर यस इट इज एन एपी, इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी है डेट इज 1/2 रिस्पेक्टिवली। आपको इसका आंसर भी 1/2 आ गया है। क्लियर। तो इसी सेंस में जैसे मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेट मी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन हियर।
लेट अस सॉल्व द 8th क्वेश्चन 127, 132, 137. ओके, सी हियर सबसे पहले वापस टर्म्स दे दोगे. T1 इज 127, T2 इज 132, T3 is 137. Let us find T2 minus T1 is equal to 132 minus 127. कितना आएगा? 5. T3 minus T2 137 minus 132 कितना होगा? 5. सेम आया? Yes, this is also as an arithmetic progression and D is 5. द कॉमन डिफरेंस इज 5. तो अभी तक आप लोगों को यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा. सीक्वेंस में लाना है, टर्म्स डाल देने हैं और कॉमन डिफरेंस निकालना है. एपी होगा तो वो सब सीक्वेंस में सब कॉमन डिफरेंस सेम निकलेगा. ओके, यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं आप लोगों को. लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, एज वी सी नाउ, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? टर्म्स, सीक्वेंसेस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं. अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि एपी को निकालना है, मतलब सीक्वेंस हमें खुद बनाना है जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब ए दिया गया है और कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है पहले से. तो सी हियर आपका पहला ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग. व्हाट इज इट? ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू 5. तो सबसे पहले आप लोगों को ए और डी दिया गया है, तो आप लोगों को एपी क्या सीक्वेंस में है कि नहीं. सबसे पहले ए लिखा 10, डी लिख दिया है 5. ओके, नाउ यू ऑल नो T1 इज इक्वल टू ए, सेम रहता है, दोनों भी एक रहेंगे. ये भी टर्म और ये टर्म सेम रहता है. सेकेंडली हमें अभी सेकेंड टर्म निकालना है. T2 कैसे निकालेंगे? T1 प्लस डी. T1 कितना आया? 10 प्लस डी कितना है? 5. कितना हुआ? 15. T3 कैसे निकालेंगे? T2 प्लस डी. T2 का वैल्यू कितना आया? 15. 15 प्लस डी मतलब 5. कितना होता है? 20. T4 कैसे निकालेंगे? T3 प्लस डी. T3 का वैल्यू 20, डी 5. कितना हुआ? 25. सो ऑन यू गेट द सीक्वेंस. द सीक्वेंस इज 5, 10, 20, 15, 20, 25, सो ऑन. समझ रहा है? एकदम इजी है, कुछ नहीं. ए और डी दिया हुआ है. T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10, जो पहला टर्म है उसको लेंगे. T2 कैसे निकालेंगे? इस टर्म को ऐड कर देंगे. T3 उस टर्म और डी को. सीक्वेंस में पूरा चीज़ चलते जाएगा. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. द एग्जाम्पल इज सेकेंड वन. ए इज इक्वल टू -3, डी इज इक्वल टू 0. ए -3 दिया हुआ है और डी 0 दिया हुआ है. फर्स्ट आपको पता है T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -3, ये लिख दोगे. सेकेंड T2 कैसे निकालोगे? T1 प्लस डी. T1 इज व्हाट? -3 प्लस 0. क्या आया आंसर? -3. T3 क्या आया? T2 प्लस डी. T2 क्या है? -3 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आया? वापस से -3 आ रहा है. आपको देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे सीक्वेंस में? T4 भी देख लो एक बार. T3 प्लस टी. T3 इज व्हाट? -3 प्लस 0. व्हाट इज इट? तो आप लोग देख पा रहे हो सब जगह पे आंसर में क्या आ रहा है? -3 बार बार आ रहा है. इसका मतलब क्या? दिस इज नॉट अ सीक्वेंस. इट इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये एक एपी नहीं है. तो वैसे ही आप लोगों को और भी क्वेश्चन है. मैं थर्ड वन आपका एक और सॉल्व करके दे देता हूँ आप लोगों को. तो थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड नहीं करता हूँ मैं, आपका फिफ्थ कर देता हूँ. ए इज इक्वल टू 6, डी इज इक्वल टू -3. तो इसमें क्या होता है? सेम करोगे. T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 6, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी. T1 क्या है आपका? 6 प्लस ब्रैकेट में -3, ब्रैकेट में क्योंकि इधर माइनस है. 6 प्लस -6 में से 3 गया, कितना मिला? यू गॉट 3 एज एन आंसर. सी नाउ T3 कैसे निकलेगा? T2 प्लस डी.
T2 क्या है आपका, देखो अच्छे से, T2 3 आया, प्लस व्हाट इज़ योर D -3, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, क्लियर हो रहा है। T4 क्या निकला आपका, T3 प्लस D, T3 क्या है आपका 0 प्लस व्हाट इज़ योर D -3, इट इज़ व्हाट -3। कैन यू सी द सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस आ रहा है आपको 6 3 0 -3, क्या ये कोई सीक्वेंस है, इट इज़ नॉट अ सीक्वेंस, देयरफॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इट इज़ ऑल्सो नॉट एन, इट इज़ नॉट एन ए पी, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। आप लोग अच्छे से देख सकते हो, आंसर सीक्वेंस में नहीं, ये जो फर्स्ट जो बेटा 5 10 15 20 25 ये सीक्वेंस में था, 0 -3 सॉरी 3 -3 सब जगह -3, ये भी सीक्वेंस में नहीं है। 6 3 0 -3 ये भी सीक्वेंस में नहीं है। तो इससे आपको पता चलता है कि सीक्वेंस कैसा है, कैसा होना चाहिए। ओके, तो आप लोगों को सबसे पहले हर इसका एपी, सीक्वेंस हो या ना हो, बस आपको एपी निकाल करके रख देना है सब केसेस में। ओके, अब थर्ड चीज़ जो हम लोग सीखने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का, इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सॉल्व करने वाले कि कैसे निकलता है। ओके, कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूँ। सी द सीक्वेंस इज 5 1 -3 -7 सो ऑन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, ए तो पता ही है फर्स्ट होता है, तो मिल गया आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म। अब डी कैसे निकालोगे आप, डी इज इक्वल टू सिंपल, ये तो T1 था, जैसे ये T1 है तो ये T2 है, ये T3 और ये T4 है, ये सब ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, करना कुछ नहीं है। डी कैसे निकालते, कॉमन डिफरेंस, T2 - T1, T2 कितना है 1 1 -5 कितना आया -4, हियर इज योर आंसर, ये आपको आंसर आ गया। लेट अस सॉल्व समथिंग सेकेंड क्वेश्चन, 0.6 0.9 1.2 1.5 सो ऑन। तो आपको ए मिल गया कॉमन डिफरेंस 0.6, डी कैसे निकलेगा T2 - T1, व्हाट इज योर T2 0.9 - 0.6 व्हाट इज इट 0.3, मिल गया आपको कॉमन डिफरेंस डी भी। डेट्स इट, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस इस टर्म में से इसको माइनस कर देना है, इस टर्म में से इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, आपके जितने भी बाकी के क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करोगे और फिर इसको दिखाओगे कि कैसे सॉल्व होता है, आप लोगों को भी बनाकर रख देना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके थ्रू थोड़े से और प्रॉब्लम्स में और इन्वॉल्व करने वाला हूँ, और सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे, थोड़े टफ, थोड़े फॉर्मूलेस के साथ हम लोग इसको वर्क करेंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।